हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th सीबीएसई यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था मीन क्या होता है, माध्य, उसके बारे में मैंने जानकारी सब कुछ दे दी। कैसे प्रश्न आएंगे, किस टाइप के, कितने टाइप के प्रश्न आएंगे, सारी बातें मैंने उस पर बता दी है आपको। आज हम बात करेंगे जो है इस स्टैटिस्टिक्स का हम सेकेंड टॉपिक उठाए हैं, क्या, मीडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माध्यिका। हमको ये जानना है कि माध्यिका क्या होती है, इसके कितने टाइप से प्रश्न आते हैं और पिछले साल भी मतलब प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से टाइप से पूछे गए हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि मीडियन के बारे में इतना बता दूंगा कि इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना कि जो प्रश्न हम यहाँ बताएंगे हूबहू वही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छपा रहेगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है मेरा क्या, मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका दिया होता है, सबसे पहले इसमें अगर क्वेश्चन एक लीनियर से दिया होता है, अगर रेखाओं में संख्याओं में दिया होता है, सबसे पहले इसे या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये बात की बात है। अभी हम इसके सेकंड टाइप की हम बात करेंगे इसको। पहले फर्स्ट टाइप हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले टाइप में यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये जो लिखा होता है ना, ऐसे दो भागों में लिखा होता है, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता है क्या होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल, इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइम इंटरवल कहते हैं इसको। ध्यान देना, तो यहाँ पर जो वेट दिया है यानी स्टूडेंट्स का जो हमारा वेट दिया है, क्या लिखा है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट यानी भार। यहाँ पे कह रहा है 40 से 45 के वर्ग में 2 लोग हैं, 45 से 50 के वर्ग में 3 लोग हैं, 50 से 55 के वर्ग में 8 लोग हैं और 55 से 60 के वर्ग में 6 लोग हैं और 60 से 65 के वर्ग में 6, 65 से 70 के वर्ग में 3, यानी 70 से 75 वर्ग में 2। कहने का मतलब हमारा ये है कि 40 to 5 जो हमारा इंटरवल में है, इसमें कितने हैं, 2। इसी प्रकार ऐसे ऐसे क्या है, चीज़ें दी हुई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मीडियन ऑफ स्टूडेंट्स वेट, यानी कि स्टूडेंट के जो मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकालना है उनके भार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टूडेंट का नंबर, ये सारे क्वेश्चन टेबल में हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर में भी कैसे करेंगे, इस फिर बता दे रहा हूँ, ऐसे जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, खासकर ये स्पेशल किसके लिए है, बार बार याद दिलाऊंगा, सीबीएसई बोर्ड है स्पेशल, क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चे जरूर इसको देखें। ज़्यादा अंतर नहीं होता, यूपी वालों में तो है ही है, यूपी वाले इसको देखेंगे ही देखेंगे। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर में एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में हमने दिया है वेट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सोचो कैसे करना है, 6 मार्क्स का है ये। अब ये दिया है वेट लिख दिया, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। फिर यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, संचयी बारंबारता, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, CF। तो देखते हैं यहाँ पर वेट दिया था हमने, सीधे इसको क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया ऐसे। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जो दूसरा नंबर दिया होता है कुछ भी हो, उसे हम लेट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कहते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब संचयी बारंबारता यानी CF कैसे निकालते हैं, ये जरा ध्यान से देखने वाली बात है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ऐसे लिख देंगे। ये लाइन मैंने खींचा ताकि समझ में आए। 2 को हमने क्या कर दिया, 2 ही लिख दिया। अब देखो 2 में 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। इसमें हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 में हमको क्या करना है, 8 को ऐड करना है। इतना प्यार से सिखाऊंगा ना, सीखने वाले बच्चे तो सीख ही जाएंगे, ना सीखने वाले भी क्या करेंगे, सीखने का प्रयत्न करेंगे। देखो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 है, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। अब 13 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 19। 19 में अगर हम लोग क्या कर देंगे, फिर 6 को ऐड कर देंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में अगर हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 में अगर हम लोग क्या कर दें, 28 में अगर हम लोग क्या कर दें, 2 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जो हमारा ये 30 आया है ना, इसको तुम लोग ऐड करना। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको जब ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर ये भी कितना आएगा, 30 आएगा। यानी किसकी वैल्यू है, n की। देखो
इसमें जो हम बात करते हैं माध्यिका यानी मीडियम में हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखना होता है n की वैल्यू क्या है, बस वही ध्यान देना है। अब हम देखो यहाँ पर ये बात कर दिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 30 है। ध्यान देना अगर n की वैल्यू यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख दें n/2। अब फिर यहाँ पर अगर हम लिख दें 30/2, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मीडियन। ये दिया है मीडियन कितने नंबर 10, 30 है, 30 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अभी अब इसको 30 को 2 से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 15। अब देखो यहाँ पर जो 15 आया है मेरा, ये जो 15 आया है, अब हम क्या करेंगे इस 15 को इस पर क्या करेंगे देखेंगे कि ये 15 आखिर किस लाइन में आ रहा है। चलो देखो 15 अगर देखें तो ये 13, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 15 है ये कहाँ पर देखेंगे, इसको C और F में देखेंगे। तो CF कहाँ है, देखो ध्यान से देखना, इस पर देखेंगे तो जो 15 है ना इसके और इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, इस वाले नंबर को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, यानी मैक्सिमम वाले नंबर को जो हम लोग क्या करते हैं सर्कल बना लिए। अगर यहाँ पर सर्कल बना लिए तो देखो जो स्मॉल f है यानी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो स्मॉल f है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम देखें यहाँ पर क्या है स्मॉल f की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब यहीं पर हमारा कौन सा इंटरवल है 60 टू कितना है 65, सॉरी ये वाला 55 से कितना है 60। अब यहाँ पर जो हमारा L होता है ना, जो हमारा L होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक का कौन सा लोअर लिमिट, यानी जो मॉड होता है उसका लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट, इनमें लोअर लिमिट कौन सी है, यानी ये ज़्यादा है और ये क्या है कम, तो लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर कितना है 55। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। अब देखो हमको L की वैल्यू मिल गई, n/2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको मिली पड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं स्मॉल f, इसकी वैल्यू मिल गई। हाइट का मतलब होता है कि इनके बीच डिफरेंट कितना है, सबके बीच देख लेंगे, सबके बीच डिफरेंट बराबर होगा। तो इनके बीच कितना डिफरेंट है 5 का डिफरेंट है। तो जो हमारा h की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचा कैपिटल F। तो कैपिटल F जो हमारा होता है जिस जो है टेबल में, इस टेबल में जहाँ पर हमने सर्कल बना दिया है इसके ऊपर वाला जो हमारा होता है ना वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है कैपिटल F की। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। कहने का मतलब अगर यहाँ पर मान लो n की वैल्यू कितनी आती, n की वैल्यू मान लो यहाँ अगर 12 आती, कितनी आती 12 आती फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 12 कहाँ होता 5 और 13 के बीच में। तो जो मैक्सिमम नंबर है उसको अंडरलाइन करते, तो ये f की वैल्यू हो जाती, ये l की वैल्यू हो जाती, और जो हमारा ये इसके ऊपर वाला हिस्सा होता ये किसकी वैल्यू हो जाती कैपिटल F की वैल्यू होती। और h के वैल्यू में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब इस फार्मूले में देखो फार्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन का स्मॉल f इंटू कितना होता है h। सारी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो अब पुट कर दो। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी प्लस का, यहाँ पर देखो n/2 देखो, चाहो तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 30 रखोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी 15 आएगा, और चाहे तो n/2 की वैल्यू सीधे कितनी रख दें, देखो n/2 की वैल्यू सीधे कितनी रख दें 15 रख दें। बात तो वही है, देखो फिर से देख लो, अगर n की वैल्यू 30 रखते तो 2 से डिवाइड करते तो कितना मिलता 15, या सीधे n/2 की वैल्यू कितनी है 15 है ये रख देते। तो यहाँ पर क्या रख दिया मैंने 15 रख दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 15 है। तो 15 माइनस कैपिटल F की जो वैल्यू है कितनी है यहाँ पर भैया देखो 13 है, और नीचे स्मॉल f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, ये कर दिया। अब यहाँ पर इनटू में क्या लिखा है h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देखो 5 है, h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 55 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 13 आ जाएगा कितना 2, और ये नीचे कितना है 6, और इनटू में कितना है 5। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और ये काट दे रहा है, कितनी बार में जाएगा 3 टाइम में जाएगा। तो ये मेरा आ गया 55, और ये मेरा बच गया प्लस का 1 अपॉन कितना 3, चाहे 1/3 लिखें चाहे इसको सीधे कितना लिख दें 5/3। यहाँ जब कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब जब यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर इसको डिवाइड करो तो यहाँ 55 है, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 55। यहाँ पर 5 तिहाई 15 कहें 5, 5 तिहाई 15, 15 कितना 16, यहाँ पर प्लस कितना लिखा है, ये 5 हो जाएगा। और नीचे कितना लिखा है, देखो नीचे कितना है, 3 है नीचे। अब इसको अगर देखेंगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 170 आ जाएगा। देखो ये कितना आ गया, 170 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। तो यही हमारी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसे और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो 170, यहाँ पर क्या लिखा है 3 तो कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, फिर कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा तो 18, फिर 2, फिर ये कितनी बार में जाएगा, ऐसे करते हुए यहाँ पर चला जाएगा। तो इसकी जो मीडियन जो हमारी आएगी m की वैल्यू वो आएगी 56 पॉइंट कितना 67। सीधे सीधे हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखो अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है वो इसको वीडियो को रोक करके क्या कर ले, एक बार अच्छे से देख ले। हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ स्टूडेंट्स वेट, यानी वेट का जो मात्रक होता है क्या होता है, यानी वेट की जो यूनिट होती है, भार का जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम। यानी जो वेट की यूनिट होती है कितनी होती है, केजी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया है तो यहाँ पर थोड़ा अधूरा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, केजी। अब जाके आंसर अपने आप में क्या है, परफेक्ट है। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 56.67 केजी। यही मेरा क्या होगा आंसर। ध्यान देना, सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। सीबीएसई बोर्ड का स्पेशल ये जो सेशन चल रहा है सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है, यूपी बोर्ड तो देखेगा ही देखेगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ध्यान दें जो खासकर जिन्होंने क्या ली है, बेसिक मैथ ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप का। हाँ, अब ये है मेरा टाइप नंबर 2, जिसमें से क्या आता है, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले। यानी कहने का मतलब है कि इसमें मीडियन हमारा दिया होगा और कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो हमसे क्या करवाएगा, वो फाइंड करवाएगा। जैसे दिया है देखो, टीआई का मतलब होता है टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर टाइम पीरियड 0 to 10, इसमें कितने हमारे फ्रीक्वेंसी है 5, 10 to 20 x, 20 to 30 20, 30 to 40 15, 14 to 50 y, 15 to 60 5। और एक बात और ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में टोटल दिया है कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 है, ये दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, अगर n की वैल्यू 60 है, टोटल दिया हुआ है, तो 60 अपॉन कितना कर देंगे 2। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 60 अपॉन 2 करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30। अब जब 30 आएगा तो ये पता कैसे करेंगे आगे क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेबल को फाइंड करना होगा। टेबल देखो, फिर वही चीज़ देखो, यहाँ पर लिखा है 5 को क्या लिख दो, एज इट इज़ 5। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का x, ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर लिखा है 20 और यहाँ पर लिखा है 5, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो 25 और प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया। इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, कितना हो गया 5 + x हो गया। इसमें जब हम ये ऐड करेंगे 20, नंबर ऐड होंगे, वेरिएबल्स ऐड नहीं होते, ध्यान देना इस चीज़ को। 25 प्लस यहाँ पर क्या बचा, x। अब देखो 25 है, यहाँ पर कितना है 15, ये कितना आ जाएगा 5 5 10, यानी 0 2 और 3 और कैरी 1, कितना आ गया 40, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है। अब देखो यहाँ पर 40 है तो 40 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर ये ऐड करने पर आया था तो इसको ऐड करने पर क्या आएगा, अब देखो 40 लिख दिया मैंने, प्लस x लिखा ही था, प्लस यहाँ पर एक क्या आ गया y। सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अब देखो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 45 प्लस का x और प्लस कितना y, 45 प्लस x प्लस कितना y, ये इतना हो गया मेरा। अब ये n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, हमें नहीं पता कितनी आनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर दिया, सीधे सीधे क्या कर दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि n की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो n की वैल्यू 60 होगी, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर 60 कर दिया। अब देखो
30 है यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि 30 कहाँ होगा। अब देखो चेक करो, यहाँ पर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर लिखा है 25 लेकिन यहाँ पर लिखा है 40, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पर 25 है तो x की यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लस लिखा है साइन, यानी x की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो हमारी क्या हो जाएगी 25 से ज़्यादा है 100%। लेकिन यहाँ पर 25 और इसमें कंपेयर करेंगे, ज़्यादा तो है ही, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ पर x है यानी साइन किस चीज़ का है, प्लस का, x की कोई ना कोई और वैल्यू होती है तो ये और ज़्यादा बना देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि जो यहाँ पर लिखा है 30 तो ऐसे नंबर में थोड़ा सा इससे कम हो चलेगा, और यहाँ पर जब x हो y हो कुछ भी एडिशन में होगा तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, हम इससे पहले वाले यानी इसी को ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा केस है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको देखो ये वाला अंडरलाइन कर लिया, देखो मैंने ये वाला पार्ट क्या कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया, ध्यान से समझते रहना, इसको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर फिर से वही पुरानी बात देखें तो L की वैल्यू अगर देखेंगे तो L की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, लोअर लिमिट, यानी क्या होती है, बहुलक वर्ग का क्या सबसे निम्न सीमा होती है, यानी बोलते हैं इसको मॉड का जो हमारा होता है सबसे क्या लोअर लिमिट बोलते हैं 20, 30 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 20। यहाँ पर h की वैल्यू मेंशन, h मैंने बताया है कि हमेशा इनके बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है ये, तो इसके इनके बीच सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब आगे देखो क्या वैल्यू होती है, n/2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर कैपिटल F की वैल्यू अगर देखेंगे तो पहले ही देखो इसको लेट किया है तो इसके पहले क्या है, यहाँ पर 5 प्लस x है, 5 प्लस कितना आ जाएगा x आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पर स्मॉल f बचा, स्मॉल f मतलब फ्रीक्वेंसी ये f, तो ये कहाँ पर है देखो सीधे, ये हमारा कितना है यहाँ पर देखो 20, तो ये कितना आ जाएगा 20। अब ये सारी वैल्यू उठा के क्या कर देंगे, इस फार्मूले पर पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू ऑलरेडी क्या है देखो, यहाँ पर गिवन है, यानी कैपिटल मीडियन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितना 28 पॉइंट कितना दे रखा है 5 दे रखा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे प्यार से 28 पॉइंट कितना है ये 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू यहाँ पर मेरी कितनी है 20 है, कितना है 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20 प्लस, यहाँ पर देखें तो n/2 की वैल्यू कितनी निकाल दिया मैंने 30 निकाल दिया, माइनस का f कितना है देखो f। अब ध्यान देना ब्रैकेट जरूर लगा देना, f यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना x आ जाएगा। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो हम यही पकड़ दे रहे हैं, देखो 5 प्लस x था, ब्रैकेट जब इसका हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस x था तो क्या आ जाएगा 5 माइनस x आ जाएगा। ध्यान देना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्मॉल f की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर 20, कितना दिया है 20, और h की वैल्यू अगर देखने जाओगे तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 10, बहुत आराम से। अब देखो आगे अगर देखें तो एक जीरो से एक जीरो हम लोग क्या कर दें यहाँ पर खत्म कर दें, कहानी इसकी फिनिश हो गई। अब देखो यहाँ पर 28.5, ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर 30 माइनस का 5 कितना जाएगा 25, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस का x, और यहाँ पर क्या लिखा है 2। थोड़ा ध्यान देना, अगर गलती हो तो ध्यान देते रहना बीच में, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 में 20 चला गया, कितना बच जाएगा यहाँ पर 8 पॉइंट कितना 5, और ये 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 25 माइनस कितना x और अपॉन कितना 2, ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ध्यान देखेंगे 5 2 जा 10 यानी कितना 0, 8 2 जा 16 और 16 कैरी एक गया कितना 70 यानी कितना जाएगा 17 पॉइंट कितना 0। अब पॉइंट के बाद 0 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई भी मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर दें मिटा दें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ को, ये आ गया मेरा इक्वल टू 20 माइनस x, ये मेरा आ गया। अब आगे देखो यहाँ पर ये इतना जब आ गया तो ये क्या हो जाएगा x को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x, माइनस था प्लस हो गया, इधर था मेरा 20, वो प्लस का 17 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 70, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आ गई
20 माइनस 17, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ है, अच्छा हाँ, यहाँ पर 25 माइनस एक्स था, अब y में कितना है 2, यहाँ पर 20 नहीं, कितना लिखा है 25, हाँ थोड़ा सा करेक्शन देखो 25, तो यहाँ पर कितना 25, तो यहाँ पर जहाँ 20 लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे 25। 25 माइनस 17, देखो इधर 3 बचा उधर 5, कितना आ गया x की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मिटाना है मुझको। हाँ देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई मेरी 8 आ गई। अब सबसे मजेदार बात क्या है और सबसे कॉन्सेप्चुअल क्या है, 6 नंबर ऐसे फ्री में नहीं मिलते। देखना यहाँ पर जो हम लोग ऐड करते थे यही 60 कहाँ आता था, यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया था ना, यही 60 कहाँ आता था, यहाँ पर जो टोटल इसका यहाँ पे आता था वही मेरी क्या होती थी, कैपिटल N की वैल्यू होती थी। यानी जो टोटल यहाँ पर आता था वही हमारी क्या होती थी, N की वैल्यू। पिछले वीडियो में जाके देखोगे तो यही होती है, समझ जाओगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो 45 है प्लस x है प्लस y है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 60 दे रखी है। यहाँ पर लिखा है टोटल, यानी इस सबका टोटल करने पर लास्ट में यही आता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। पिछले वाले वीडियो में इसके जस्ट अभी जो क्वेश्चन मैंने पहला वाला बनाया है, पहला क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया जो यहाँ पर टोटल आता है वही क्या होती है कैपिटल N की वैल्यू, इनको ऐड करने पर भी वही चीज़ आती है। तो यहाँ पर देखो 45 है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8 है, प्लस यहाँ पर कितना y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। अब देखो यहाँ पर 45, 8 5 13 यानी 3 4 और कितना 5 53, प्लस कितना y बराबर कितना 60। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें मिस्टेक कहीं तो नहीं है, ध्यान देना मिस्टेक हो। यहाँ पर हो गया y, यहाँ पर हो गया 60, और ये 53 यहाँ आ जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है 7 आने वाली है। कितनी आने वाली है 7। ये अब ये करेक्ट कैसे होगा, कैसे माने कि x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7 है। तो हमारे पास आइडिया है, यहाँ पर इनको टोटल करने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 7। अगर अब इनको काउंट करने पर 60 आता है तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। अगर इन्हें पूरा काउंट करने पर, पूरा ऐड करने पर 60 है तो आंसर क्या है इनकरेक्ट है। देखो 8 5 13, 20 और 13 कितना होगा 33, 33 5 3 8, 8 10 कितना हो गया मेरा 48, 48 और 7 कितना है 8 5 13 53, 53 और 7 कितना हो गया मेरा 60। बिल्कुल करेक्ट है, y की वैल्यू 7 आएगी, x की वैल्यू 8 करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए इसके थर्ड टाइप की बात करते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मीडियम, फाइंड द मीडियन, यानी माध्यिका क्या होगी, लेकिन थोड़ा अलग पूछ लिया। ये नंबर दे दिया 3 5 7 9 11 13 15। हमको इन्हीं में से एक ऐसे नंबर है, इन्हीं यानी x वाले में से एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है आंसर है। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी से, इससे करते हैं। प्रोसेस सब क्या है सेम है। देखो जैसे यहाँ प्रोसेस क्या करना है तुमको, CF के लिए संचयी बारंबारता, CF के लिए हम लोग क्या निकालते हैं। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर 3 है तो क्या लिखते हैं इसको 3। देखो ऐसे बिल्कुल वही वाला काम करो, बहुत सिंपल एकदम। 3 से 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 को 8 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 13, 13 में अगर हम लोग 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 में अगर हम लोग किसको ऐड कर दें 12 को तो कितना आ जाएगा 29, 29 में अगर हम लोग 10 को ऐड कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको 29 में अगर 10 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 39, और 39 में अगर हम लोग 4 को ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा 43, 40 क्या है 3। अब यहाँ पर 40 जब 3 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू हमारी आई है कितनी आ गई, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 43। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें यह बताना है कि जो हमारा n की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 43। ब्रैकेट में लिख देना है क्या ऑड, ऑड यानी क्या लिख देना हमको विषम। जब विषम लिख देंगे तो पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ाई की होगी स्कूल में
कि जो विषम जब होता है यानी जब ऑड नंबर होता है तो फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, फार्मूला होता है मेरा कितना n+1 बाई कितना 2। अगर यहाँ पर फॉर्मूला जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 43, एक ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। जब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 22। यहाँ पर वैल्यू हमारी कौन सी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो यानी जो हमारी यहाँ पर मीडियन आएगी क्या आएगी, जो हमारी क्या होगी मीडियन होगी। अब 22 जो मीडियन होगा ये देखो ब्रैकेट बना दिया और यही मैंने क्या कर दिया आंसर। कैसे, ये जो 22 है चेक करते हैं किसमें CF में चेक करेंगे, संचयी बारंबारता में चेक करेंगे कि 22 कहाँ आ सकता है। तो देखो ये 17 है, 17 यहाँ पे तो 22 नहीं होगा और ये क्या लिखा है 29। मैंने कहा था ना कि छोटी वाली नहीं कौन सी संख्या लेते हैं, बड़े वाले जो नंबर होते हैं बड़ी वाली संख्या में उसी में हम लोग क्या करते हैं सर्कल बनाते हैं। चले जाओ सर्कल बनाते हुए। अब पूछा गया है फाइंड द मीडियम ऑफ अ टर्म, फाइंड द मीडियम, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं फाइंड द मीडियम ऑफ द टर्म, ये पूछा है। यानी कौन सा मीडियन का कोई कौन सा पद है जो आंसर में आना है। तो देखो ध्यान से 29 है तो 29 में जो हमारा आंसर आ रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा 11। हमने कहा था ना कि x में आंसर छिपा होता है तो क्या आ जाएगा 11। तो जो मीडियन आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 11 आंसर। सिंपल। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE। और CBSE के लिए तो ये क्लास है ही परफेक्ट, 100% आना ही आना है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट के, सिंपल सा एकदम से, ठीक है।